Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, if a long hollow copper pipe carries a current, then produced magnetic field will be. Option A given है both inside and outside the pipe. Option B given है outside the pipe only. Option C inside the pipe only. Option D neither inside nor outside the pipe. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of Ampere circuital law. So basically हमें पता है Ampere circuital law is used or we can say it is useful under the calculation of magnetic field for a symmetrical case. अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एक्सप्रेशन की, so it is given by the expression line integral b bar dot dl bar is equal to mu naught into I enclosed. So this is the expression that we need to keep in mind. अब यही result से we have calculated current, that is magnetic field due to a current carrying wire. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो सिचुएशन है उसको समझ लेते हैं. हमें एक हॉलो कॉपर पाइप गिवन है. सो लेट्स से दिस इज समथिंग लाइक दिस. एक हॉलो कॉपर पाइप हमने ले लिया. लॉन्ग बोला गया तो हम इन्फिनिटी तक ले लेंगे, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि अगर हम इसके आउटसाइड रीजन में देखें, लेट्स से इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट अगर हम पी कंसिडर कर लें, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी. अब क्योंकि ये हॉलो है तो इसमें जो करंट है सिर्फ इसके सरकमफ्रेंस के एरिया में ही फ्लो कर रहा होगा. इस तरीके से अगर हम मान ले कि कुछ इस तरीके से हॉलो, तो ये इसके यही रीजन में करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे. ठीक है ना, साइड में अगर हम इसको देख सके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिंस इट इज एन हॉलो, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जस्ट इसके सरकमफ्रेंस के सेक्शन में ही करंट विल बी फ्लोइंग. अब अगर हम आउटसाइड पॉइंट देखें पी पॉइंट, तो फॉर पॉइंट पी ये जो कॉपर पाइप है बेसिकली इट विल बी बिहेविंग एज इफ इट इज अ लॉन्ग वायर जो कि एक करंट कैरी कर रहा है आई. अगर हम मान लेंगे करंट इन दिस सेक्शन इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन आई, तो दिस विल बी द केस. अब इस वायर के लिए पॉइंट पी के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे निकालते हैं? Just we will be writing the result over here, that is Bp will be equals to, that is magnetic field at point P will be equals to mu naught I upon 2 pi r. Since it is a infinite या फिर long pipe है तो mu naught I by 2 pi r. डायरेक्शन की बात करें तो we will use the right hand palm thumb rule basically. Thumb in the direction of current and curling the finger of right hand will give the direction of magnetic field. So in this case it will be inward. Point P पे magnetic field inward होगी. So ये एक्सप्रेशन आ गया. अब यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर को. ठीक है, आउटसाइड, ये आउटसाइड के लिए हमने बात की. इनसाइड के लिए अगर हम बात करें, सो इनसाइड के लिए अगर हम कोई पॉइंट पी कंसिडर करें तो इसके अंदर देख सकते हैं कि कोई करंट ही एनक्लोज नहीं हो रहा है. इस पॉइंट पी के ऊपर कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा, राइट. अगर एक लूप यहाँ पे हम कंसिडर करें पॉइंट पी को लेते हुए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस देयर इज नो करंट इनसाइड सो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. सो वी कैन राइट अ पॉइंट ओवर हियर. ये तो आउटसाइड के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया. इनसाइड की जब हम बात करते हैं तो इनसाइड में वी कैन सी आई एनक्लोज्ड इज जीरो. आई एनक्लोज जीरो दैट इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है. अगर हम प्लॉट करें तो ग्राफ आता है इसका सरफेस तक इट विल बी जीरो, उसके बाद द ग्राफ गोज समथिंग लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ इस तरीके से. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द ग्राफ वी आर गेटिंग फॉर बी वर्सेस आर का. सो अगर ऑप्शंस को देखें, हमसे बोला गया है कि ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी outside the pipe only, so option B will be the correct answer. So I hope you understood the solution. All the best.